जुल्फी बुखारी ज्वाइन कर लिया। उसामा भाई अगर आप इजाजत दें तो जुल्फी बुखारी से भी मैं एक दो सवाल कर लूं, फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा। जुल्फी साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, कैसे हैं आप? मुबारक आपको जी, बिल्कुल ठीक। सर क्या करना, रोड पे आने का इरादा है? मतलब खान साहब कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं मानी गई सुप्रीम कोर्ट की तो हम रोडों पर आएंगे, एहतजाज करेंगे। बात मानती हुई हुकूमत फिलहाल बादियुन नजर में नजर नहीं आ रही, तो क्या स्ट्रेटेजी आगे की? देखें, जाहिर बात है अगर पीडीएम चली जाए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी और जुडिशरी के लिए भी, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ के लिए भी सड़क पे तो आना होगा और इस तरीके से हमें एहतजाज करना होगा कि हम उस पर खामोश नहीं रह सकेंगे, वापस नहीं जा सकेंगे, बिकॉज ये तो कंप्लीट वायलेशन होगी लॉ की भी, कानून की भी, कॉन्स्टिट्यूशन की। डू यू रियली थिंक इट विल अफेक्ट, क्योंकि आप इससे पहले एक लॉन्ग मार्च कर चुके हैं, उस वक्त क्या कुछ हुआ, किस तरह से रियासती मशीनरी का इस्तेमाल किया गया आपके खिलाफ, वो सबके सामने है। फिर एक और आपने आज़ादी मार्च किया, उस पर खान साहब पर हमला कर दिया गया, आप दोबारा एहतजाज करेंगे? फिर बिल्कुल करेंगे। और अगर आप ये समझते हैं कि हमारे पहले जो हमारे मार्चेस थे उनके कोई इफेक्ट नहीं थे, उनके इफेक्ट यही है कि आज हम इस सिचुएशन में हैं। और सिचुएशन यही है कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को भी कंटेम्प्ट में जा रहे हैं, उनको नहीं फॉलो करते हुए। तो जाहिर बात है कि ये प्रेशर बन के ही तो हम आज यहाँ पहुंचे हैं। तो इसमें जाहिर बात है कि अगर आखिर में हमें फिर से रोड पे आना हो कि अभी तो बिल्कुल एक वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगी ना अगर ये 27, लेकिन अगर वो वायलेशन करते हैं, लेट्स वायलेशन तो सर 90 डेज का तो मामला निकल गया ना आगे, लेकिन लेट्स सपोज अगर वो तौहीन अदालत होती है तो तौहीन अदालत की कार्रवाई भी है, जिसके खिलाफ भी होगी वो अपनी सीट से भी जाएगा, नाअहल भी होगा, तो आपको सड़कों पर आने की खास जरूरत पड़ेगी नहीं। देखें, हमें सपोर्ट के लिए, जुडिशरी की सपोर्ट के लिए भी, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सपोर्ट के लिए भी तो आना होगा, लेकिन बात यह कि डिपेंड्स करता है कि फिर उसके बाद कोर्ट्स भी जो फैसला लेंगे और कंटेम्प्ट के लिए जिसको भी बुलाएंगे, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या फाइनेंस मिनिस्टर हो या जो भी हो, तो उन पे भी बिल्कुल कार्रवाई होगी। मैं समझता हूँ कि कोर्ट बिल्कुल खड़ी होगी और राइटली सो। तो उन पे जो कार्रवाई होगी वो भी उसको भी सपोर्ट करने के लिए कि कोई भी कानून से ऊपर तो नहीं है ना, कोई भी अपनी मर्जी से नहीं चला सकता। कोर्ट जहाँ तक 90 दिन की आपने बात की कि उसकी वायलेशन हो चुकी है, देखें पॉइंट होता है कि आप 90 दिन के जितने करीब रह सके रहें। ये नहीं हो सकता कि 90 दिन और आप कहें कि जी 6 महीने बाद इलेक्शन होंगे। आप कहते हैं 90 दिन नहीं होंगे और उसके जितने करीब आप पहुंच सकते हैं सारे चीजें तय करते हुए, फाइनेंस, सिक्योरिटी, फलाना, तो ये सारी चीजें कोर्ट की जिम्मेदारी है कि अब वो सारी चीजें ये करवाएं और जितना करीब और जल्दी करवा सकें ये कोर्ट की जिम्मेदारी। और आपको लग रहा है कि करवा लेंगे, मतलब 14 मई को जुल्फी भाई जी, मैंने कहा आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अमल दरामद करवा लेगी और 14 मई को इलेक्शंस हो जाएंगे? देखें, मैं बिल्कुल समझता हूं कि ये करा देगी। अब अगर 14 हो या 15 हो या 16 हो, वो उसके आसपास ही होगा अगर 14 ना हो कोई वजह की। अच्छा, खान साहब का एक बयान भी है जुल्फी साहब, वो कह रहे थे कि जून जुलाई में भी अगर देते हैं डेट कंसेंसस के साथ तो वो एक्सेप्टेबल होगी। पार्टी के अंदर इस तरह की है बातें कि अगर मई में नहीं होते जून जुलाई पूरे, लेकिन सर पहले क्वेश्चन, सर जुल्फी भाई क्वेश्चन है, मैं सिर्फ पंजाब और केपी की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल सारे जनरल इलेक्शंस पूरे मुल्क में एक दिन इंतखाबात है। हाँ, देखें, अगर आप ले आए ऑफर कि जी जुलाई में हम पूरे जनरल इलेक्शंस भी और सारे प्रोविंस के भी इलेक्शन एक साथ कर रहे हैं, तो जाहिर बात है वो एक प्रपोजल है और उस प्रपोजल को हमें बड़े सुलझे हुए तरीके से देखना चाहिए और उस पर गौर करना चाहिए। वो अच्छा प्रपोजल होगा, आई थिंक पाकिस्तान के लिए, ओवरऑल पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा प्रपोजल होगा। वो की थी कि सारे इलेक्शंस एक साथ, मैंने भी सवाल में ये कहा कि सारे इलेक्शंस अगर एक दिन होते हैं तो चल एक्सेप्टेबल है ना, मतलब जुलाई अगस्त में या जून जुलाई में अगर हो जाता है बिल्कुल एक्सेप्टेबल, आई थिंक वो रीजनेबल है। ठीक है। अच्छा, डीजीआई हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो।
हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। उनकी फैमिली भी ये बात कह रही है कि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगा के बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा कर रहे हैं कि इस पिटीशन को लगाएं और जवाब लें इन अगवाकारों से। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।